में लिखा गया है साधारण ब्याज। ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे तो समझ में आएगा। इसको हिंदी में कहते हैं साधारण ब्याज और इंग्लिश में कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। क्या कहते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। इस साधारण ब्याज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट यानी इंटरेस्ट माने ब्याज होता है। इंटरेस्ट माने ब्याज होता है। और ब्याज आप लोग जानते हो क्या होता है? ब्याज, ये ब्याज जो है अपनी जो पूंजी होती है, जो अपने पास पैसा होता है, उस पर कुछ अलग से जोड़ करके जब लिया जाता है या दिया जाता है उसको हम ब्याज कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्याज। और ब्याज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज को क्या कहेंगे? सिंपल इंटरेस्ट कहेंगे। अब आइए देखिए, हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें 4 चीजें होती हैं। ब्याज तो होता ही होता है, मूलधन होता है, समय होता है और दर होता है। तो 1, 2, 3 और 4 चीजें निकालना होता है। एक सवाल में एक भी चीज निकाली जा सकती, 2 चीजें निकाली जा सकती, 3 चीजें निकाली जा सकती। हम आपको इस फार्मूलों के माध्यम से, इस पे क्या लिखा गया है? ये फार्मूला है जिनको हिंदी में कहते हैं सूत्र। हिंदी में क्या कहते हैं? सूत्र। हिंदी में कहते हैं सूत्र। उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? फार्मूला। फार्मूला कहते हैं। इंग्लिश में उसको फार्मूला कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं? सूत्र कहते हैं। इन सूत्रों के माध्यम से हम तुमको बताएंगे कि ब्याज कैसे निकलेगा। अगर ब्याज दिया है तो मूलधन कैसे निकालेंगे, अगर मूलधन दिया है, समय पूछ रहा है तो समय कैसे निकालेंगे, और समय दिया है तो दर पूछ रहा है तो दर कैसे निकालेंगे। इस साधारण ब्याज के इस फार्मूले में आपको 4 बातें निकालने के लिए बताई जा रही हैं। ठीक है? तो चारों चीजें समझ लीजिए, देख लीजिए। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100। और एक देहाती भाषा में इसको रटने की कोडिंग बनाई गई है, व्यंग्यात्मक कोडिंग बनी है। हंसाई तो लगेगी बट समझ में आ जाएगा, याद भी हो जाएगा कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? होता है मुसादा बटा 100। क्या होता है? मुसादा। हाँ, एक समझ लीजिए, एक देहाती कोडिंग है ये, कि जिसको ज्यादा न याद होता है तो इस सीरियल को याद रखेंगे। क्या कहेंगे? मुसादा बटा 100 ऐसे कहते हैं इसको। ठीक है? हिंदी मीडियम की पढ़ाई है तो हिंदी में ज़्यादा बात रहेगी, इंग्लिश मीडियम की होती तो इंग्लिश में बताया जाता। तो मुसादा बटा 100 का मतलब है मुँह से है मूलधन, मुँह से है मूलधन, सा से समय और दा से दर बटा 100। तो मुसादा बटा 100 का अर्थ समझ में आया क्या होगा? साधारण ब्याज बराबर मुसादा बटा 100। क्या कहोगे? साधारण ब्याज बराबर क्या कहोगे? मुसादा बटा 100। ये कक्षा 5 का है, कक्षा 4 से है, कक्षा 6 में है, जूनियर में है। ठीक है? साधारण ब्याज प्राइमरी लेवल में ज़्यादा है और जूनियर के कक्षा 6 में है। और साधारण ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज लगाना आ जाएगा। साधारण ब्याज पहले सीख लें। तो ये सूत्र क्या कहेगा, कैसे रटोगे? मुसादा बटा 100। मुँह से मूलधन, सा से समय, दा से दर बटा 100। अब मूलधन अगर कहता है निकालो तो इसका सूत्र क्या है? मूलधन निकालने के लिए ब्याज गुणे 100। क्या है? ब्याज गुणे 100 बटा समय गुणे दर बटा समय गुणे दर। समय बराबर क्या है? ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे दर बटा मूलधन गुणे दर। और दर बराबर क्या है? ब्याज गुणे 100
बटा मूलधन गुणे समय। आइए हम बता दें, ये आपको कठिन लगता होगा कि सर जी ये तो बहुत कठिन है, कैसे ब्याज गुणे 100 गुणे समय गुणे दर ये सब कैसे याद करेंगे। तो आइए हम बहुत आसान तरीका बता देते हैं कैसे याद करोगे। बिल्कुल आसान है। अगर मूसादा बटा 100 याद है तो सब कुछ अभी 1 मिनट में याद हो जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा। लेकिन ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुन रहे हो। जो बच्चे ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे तो उनकी समझ में आएगा। सभी की निगाहें इसी बोर्ड पे होना चाहिए। कुछ नहीं है, ये इतना बड़ा सूत्र लिख गया है बस इतना ही खेल। देखिए कैसे, अगर मूलधन निकालना है तो इधर लिख लो, समझ में आ रहा। मूलधन अगर निकालना है तो इधर लिख लो, समय निकालना है तो इधर लिख लो, दर निकालना है तो इधर लिख लो। इतनी बात समझ में आई। अब जब मूलधन निकालना है तो किनारे इधर लिख लिया मूलधन लेफ्ट साइड में, और बचा जो ब्याज गुणे 100 है। देख लीजिए, ये जो सूत्र लिखे गए हैं 3 सब में देख लीजिए, ब्याज गुणे 100, ब्याज गुणे 100, ब्याज गुणे 100 लिखा है। तो ये याद रहेगा कि ब्याज गुणे 100 कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। चाहे हमको मूलधन निकालना हो, चाहे हमको समय निकालना हो, और चाहे हमको दर निकालना हो, ब्याज गुणे 100 लिखेंगे ही लिखेंगे। बात समझ में आई इतनी। दूसरी चीज, अगर मूलधन निकालना है तो हमारी 2 चीजें और बच गई हैं भाई। ब्याज गुणे 100 एक चीज इसमें लिख गई, एक इधर हमको निकालना ही है, तो 2 1 3 हुई और 1 2 बच गई हैं। 5 हैं 100 को मिला करके। 5 शब्द हैं कि नहीं है जी? समझ में आता कि नहीं आता? 5 शब्द हैं भाई। एक ब्याज है, मूलधन है, समय है, दर है और ये 100 लिखा है। बस इतने से ही तो सूत्र पूरा बना है, कहीं दूसरी जगह से कुछ नहीं आया इसमें। 1 सेकंड ध्यान देंगे और समझ में विधिवत आ जाएगा। तो ब्याज गुणे 100, ब्याज गुणे 100 ये सब में लिखा जाएगा। लिख लिया, लिखना नहीं है, बाद में लिख लेना, समझ लीजिए, लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बाकी जो बचा, जैसे हम मूलधन निकालना था तो ब्याज लिख लिया, 100 लिख लिया, बचा क्या है, 2 चीजें बची हैं तो उनको नीचे बटे में गुणे में लिख दीजिए। समझ में आया जी? बोलो समझ में आया? अब जैसे समय निकालना है तो समय ब्याज गुणे 100 तो लिखना ही लिखना है। अब बचा क्या है, मूलधन बचा और दर बचा, तो इसको बटे में मूलधन गुणे दर लिख लेंगे। बात आई समझ में? अगर दर निकालना है तो दर इधर लिख गया, ब्याज गुणे 100 तो लिख ही लेंगे, ब्याज और 100 उसका काम है खत्म। तो दर इधर आ गया, बचा क्या है, मूलधन गुणे समय, तो मूलधन गुणे समय, यही तो बचा है। समझ में आया होगा पूरी तरीके से। जो चीज लिखना निकालना है उसको हम लेफ्ट में लिख लेंगे बाईं तरफ, और शेष जो बचेगा उसको नीचे गुणे में लिखेंगे, और ब्याज गुणे 100 तो लिखना ही लिखना। और ये मेन सूत्र है ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का। ये मेन सूत्र क्या है, मूसादा बटा 100, मूसादा बटा 100 ये मेन सूत्र या फार्मूला है। इस तरीके से याद कर लेंगे। अब आइए, सूत्र तो बता दिया, एग्जाम्पल दिया नहीं, सवाल दिया नहीं। कहता है किसी बनिया बक्काल या साहूकार से हमने कितना रुपया उधार लिया, 100 लिया। 100 नहीं, 100 कोई उधार देगा ही नहीं। हमने रुपया उधार लिया 5000। कितना लिया, 5000। ये जो 5000 रुपया है, ध्यान देंगे, ये जो 5000 जो तुमने उधार लिया है यही है मूलधन। क्या है, मूलधन। ये क्या है, मूलधन है। ये जब बढ़ जाएगा, और जितना बढ़ जाएगा वो ब्याज होगा, बढ़ करके इसमें जुड़ जाएगा वो मिश्र धन होगा। तो आइए, 5000 रुपया मूलधन लिया है, और दर कै % का ब्याज तुम्हारे गांव में चलता है? ब्याज बैंक में चलता है। बैंक वाले कितना लेते हैं, 50%। 50 नहीं लेते हैं। बैंक वाले 4% से शुरू करते हैं, और 7 फिर 9 फिर 13 18% तक, इस तरीके से होता है। जो साहूकारों से, बनिया बक्कालों से लिया जाता है उनका तो पता ही नहीं है,
10%, 20% जैसा भी देते हो, जो सिंपल इंटरेस्ट है ऐसे निकाला जाएगा। तो आइए हम दिखाते हैं इसको। दर अगर 10% की है तो मूलधन इतना हो गया, ये हो गया मूलधन कितना है 5,000 है। और दर कितना है वो कह रहा 10% से कम पे नहीं देंगे। कै परसेंट कह रहा 10% यानी 10%। और ब्याज और तुमको जरूरत कब तक है? 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल? कै साल के लिए? 2 साल के। समय अगर 2 साल के लिए लिया है तो 2 वर्ष। समय 2 वर्ष। आइए पहले निकालते हैं कि ब्याज कैसे निकालोगे। समझ में आ रहा? ये मूलधन है 5,000। दर कितना है? दर कितना है? 10%। समय कितना है? 2 वर्ष। सूत्र क्या लगाएंगे? मूसादा बटा 100। तो मुंह कितना है? 5,000। ठीक, वेरी गुड। मुंह का मतलब मूलधन। मूलधन। सा कितना है? समय 10 समय कितना है? 2 वर्ष। तो 2 लिख लेंगे। जी। गुणे दर कितना है? 10% तो 10 लिख लेंगे। बटा में कुछ लिखेंगे? 100 लिखेंगे। इतना तक समझ में आया? जी। काटना है तो काट दीजिए। किनारे किनारे के जीरो आपस में कट जाते हैं, ऊपर नीचे लिखे होंगे तो कट जाएंगे। ये बताया गया। जी। तो ये इस किनारे का जीरो, इस किनारे का जीरो कट गया, बचेगा और कितने? ये जीरो और और ये ये जीरो कट गया। नीचे का काम है खत्म। नीचे तुमको दिखाई देता कुछ बचा है? नहीं। कुछ बचा? नहीं। एक बचा। जी। बचा है एक। तो एक कोई वैल्यू नहीं रखता है। बटा और भिन्न में नीचे एक लिख जाए तो वैल्यू उसकी नहीं कोई वैल्यू नहीं रखता। यही एक ऊपर लिखा हो तो दर्जा बदलता है। तो आइए अब जब इधर और इधर 10 का था, 10 कट करके एक रह गया, उसका कुछ मतलब बना? नहीं। कुछ नहीं है। नीचे भी 100 कट गया। एक अब बताओ, ये बचे और ये बचे, 500 बचे और 2 बचे हैं। 500 को गुणा करना है। 2 से गुणा करोगे कितना? 500 को 2 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा? 500 को 2 गुना कर दो कितना हो जाएगा? 500 को 1000। 2 गुना करोगे 1000। 2 गुना का मतलब 2 से गुणा, और 2 से गुणा का मतलब 2 गुना। तो 500 का 2 गुना का मतलब 1000। चाहे ऐसे समझ लो और चाहे ऐसे समझ लो। यहाँ पर ऐसे भी समझ सकते। 5 दूनी 10 हुआ, जी। और ये 2 जीरो जो बचे थे वो था इधर देना। ये यहाँ बढ़ा दिए। कितना हो गया? 1000। 1000 हो गया। जी। तो इसका जो ब्याज आया है साधारण ब्याज 5,000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज आया है वो कितना आया है? 1000। बताओ 2 साल में कितना रुपया हो गया इनका? 1000। 1000 हो गया। ठीक है, तो बस सही है। 1000 हो गया तो ब्याज बराबर 1000। समझ में आया? उत्तर 1000 इसका आएगा। आंसर 1000 होगा। लिखोगे? जी। अच्छा लिखोगे तो लिखना चाहो तो लिख लो। ये आपका संचार व्यवस्था चल रहा है चौहान। जी।